हरिओम एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर कोर्स सेव बाय टू कोरोना। आज का जो फोकस होगा वो हमारे लंग्स एंड डायफ्रेगमेटिक स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के लिए, और ये आइडियल है फॉर जो लोग कुछ किसी बीमारी जैसे कोविड के अलावा और भी किसी बीमारी के बाद वापस अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, या फिर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है एंड कोई ओल्ड एज है, या फिर वीमेंस है, या फिर पोस्ट डिलीवरी कोई जो भी लेडीज़ हैं जो डिलीवरी के बाद अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो हम आज का फोकस हमारा रहेगा अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और अपने डायफ्राम को एक्टिवेट करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने लंग्स को बढ़ाने के लिए या फिर अपने लंग्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए लंग्स ब्रीदिंग के साथ साथ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लेफ़्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखेंगे एंड राइट हैंड को पेट के ऊपर नेवल पॉइंट के पास रखेंगे। और सांस को जब हम लेंगे तो चेस्ट जो है एज़ यूजुअल रहेगा, बट जो पेट है जब हम इनहेल करेंगे, जब सांस लेंगे तो पेट बाहर की ओर जाएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा। और ये बिल्कुल लंबी और गहरी सांस लेना है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए धीरे से आंख बंद करके इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल, सांस अंदर, 2 काउंट, 1 2, इसके बाद एक्सेल। इसका 3 से 5 बार अभ्यास करते रहेंगे। अपने अपने रिदम के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 3 से 5 बार लंबी और गहरी सांस लेना है। जब सांस लेंगे तो पेट बाहर होगा, जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर होगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद धीरे से हाथों को आप आपस में रगड़ करके आँखों पे लगाते हुए धीरे से आँखों को खोल लेंगे। इसके बाद आज का जो हमारा पोज होगा वो बिल्कुल जेंटल भुजंगासन होगा। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, ताकि हर कोई इसको आसानी से कर सके, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। तो चलिए आप इसको फोकस कीजिए कैसे करना है इस पे। तो सिंपल आपको पेट के बल लेट जाना है, जैसे कि देख लीजिए, और पैर को बिल्कुल खोल लेना है, और पैर के जो पंजे हैं वो ज़मीन की तरफ रहेंगे। और फिर बिल्कुल हाथों को शरीर से बिल्कुल चिपका के रखना है, बिल्कुल मिलाकर रखना है। कहनियों को अंदर की ओर थोड़ा बॉडी के तरफ पुश करना है, और शरीर को बस इतना ही उठाना है, कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल इतना। गर्दन भी बिल्कुल सीधा रहेगा, सिर को ऊपर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरल रहेगा बिल्कुल। 3 से 4 ब्रीथ के साथ होल्ड करें, और फिर धीरे से हाथ को सिर के आगे लेकर के रिलैक्स कर लें। इसको भी 3 से 5 बार इसका अभ्यास करना है। भुजंगासन में आकर के 2 से 3 ब्रीथ होल्ड करना है और फिर रिलैक्स कर लेना है। इसका 3 से 5 बार अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद हमें अब फोकस ब्रीदिंग करना है, बिल्कुल आराम आराम से। सीधे कमर को सीधे करके बैठ जाएंगे, चाहे तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में लगा करके चेस्ट को बिल्कुल ओपन करके बैठ जाना है। और आज का दूसरा आसन है कैक्टस ब्रीदिंग। हाथ को, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे पहले, और फिर हाथ को सामने ऐसे लेकर आएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है। इनहेल, चेस्ट को पूरा ओपन करना है। एक्सेल, सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इसमें इंजॉय करना है, महसूस करना है अपने जॉय को, अपने सांस को खींचते हुए चेस्ट को ओपन करना है और सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। इसका भी 3 से 5 बार हम अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद हम लास्ट में आराम से बैठ करके आँख बंद करके अपने सांस पे ध्यान देंगे, आते और जाते हुए। सांस को आते हुए और जाते हुए उसको देखना है, उसको महसूस करना है, उसके साउंड को सुनने का प्रयास करना है। तीन से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे और फिर धीरे से आँखों को खोल लेंगे। ये 7 से 8 मिनट जो है आपके लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है, आपके बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप इसका अभ्यास जो है कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसे आप किसी भी समय में कर सकते हैं, किसी भी टाइम में कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि खाना खाने के और इसको एक्सरसाइज को, आसन को करने के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। पेट बिल्कुल भारी नहीं होना चाहिए। और फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हरिओम।